225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill. सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए। अपोजिशन के 12 अरकान का 2 शिकों की मुखालफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने बिल की समरी पर दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब का वक्त तब्दील आज किसी भी वक्त मुनक्किद होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट आए। PTI अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आजाद अरकान ने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आज कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की गई। एक नया सूरज और नई सुबह तुलू हो गई। अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। मैंने ना पोजीशन को आपस में तकसीम होने दिया है और न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया है। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से अपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और अपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन कहा। आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1 साल में फैसला न आया तो खुद ब खुद मौसर हो जाएगी। इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजेस आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। क्या जल्दी ही जनाब स्पीकर, इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है। हमने अपने MNAs को ये डायरेक्शन दी हुई है, वो डायरेक्शंस उन्होंने या वायलेट की, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाई जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसविदा क्या था। हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? जो है ये 17-18 लोग जो हैं ये आसमान से आए हुए हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी। ये वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। हमें वोट दो क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं।
वोट को इज्जत अदलिया नहीं पार्लियामेंट देती है। आईनी तरमीम हमारे मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। आईनी तरमीम 17 लोगों से इक़्तिदार ले लेगी, पार्लियामेंट बाइख्तियार होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, कहा अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी थी, कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की, इसीलिए वो इज्जत से घर जा रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे कानूनी नहीं समझते। जिन्होंने कमजोरी दिखाई उन्हें अवाम माफ नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा अब हमारी असम्बली अवामी असम्बली होगी। पीटीआई ने इल्जाम लगाया था सेनेटर जरका को अगवा किया गया। ज़दोकोब करने और रिश्वत देने का इल्जाम भी लगाया गया। अगवाकार खातून सेनेटर को ऐवान बाला में लेकर क्यों नहीं आए? विफाकी वजीर अता तारड़ का सवाल, कहा सही कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। ऐवान में आमद पर नवाज शरीफ का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी सदर के साथ गर्म जोशी से मुसाफा। फजल रहमान की नवाज शरीफ से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। नवाज शरीफ ने लीगी अरकान से भी मुसाफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी नशिस्त पर जाकर गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। अंदाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ का शायरी के जरिए अदलिया से शिकवा, कहा हमने अदलिया के हाथों दुख उठाए हैं। शेर वजन से खाली है, फजल रहमान की तस्वीर मौलाना की बात पर कहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मुद्दत 3 साल होगी। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ नाम की मंजूरी देगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस और 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तजावीज़ भी तरमीम का हिस्सा। 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुमोटो सदारती रेफरेंसेस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जज समाअत का बेंच तश्कील देंगे। दायरे इख्तियार में आने वाले ज़ेर इल्तवा केसेस और नज़रसानी दरखास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी बेंच का सीनियर जज प्रिसाइडिंग अफसर कहलाएगा और जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। हाई कोर्ट को सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। कोशिश की है कि आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी शफाफ बनाई जाए। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई जिसने आइन के तवाजुन को बिगाड़ दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा चाहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे। जजेस की तकर्रुरी में पार्लियामान का हाथ होगा, ये कौन सा अदलिया पर दबाव हुआ? दुनिया भर में अदलिया खुद फैसला नहीं करती, कौन आगे आएगा? पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई ने कोई तजवीज नहीं दी। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। एमल वली खान ने कहा हमने साकिब निसार और गुलजार जैसे लोगों का रास्ता रोक दिया। हुकूमत जो भी कानून लाएगी पीटीआई मुखालफत करेगी। पीटीआई वाले आगे चलें, बानी का इंतजार कब तक करेंगे? हमें लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं जिनकी मर्जी के फैसले होते थे। फैसल सब्जवारी ने कहा आईनी तरामीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। मौलाना अताउर रहमान बोले तरामीम में किरदार अदा करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। पुराना मुसविदा मंजूर होता तो ये मुल्क के लिए खतरा साबित होता।
गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। कर्नल रैंक के डिविजनल कमांडर समेत मुतादिद फौजी हलाक। शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से 87 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों मलबे तले दबे हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एयरपोर्ट के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, शहर में जोरदार धमाका। सेहूनी फौज का हिजबुल्लाह के कारोबारी मराकज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। मुजाहमती तंजीम के इसराइल पर जवाबी हमले, मुतादिद रॉकेट दाग दिए। पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कप्तान का नाम फाइनल, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। ऐलान जल्द मुतवक्के। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड भी फाइनल। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। नए चेहरे आजमाए जाएंगे।